क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। पहला टॉपिक है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ और संघटक। फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स। खाद्य पदार्थ फूड आइटम्स किसे कहते हैं? हमारे द्वारा खाया जाने वाला कोई भी पदार्थ जैसे रोटी, दाल, सब्जी, इडली आदि ये खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। संघटक क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स। किसी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए आवश्यक जो सामग्री होती है उसे संघटक कहते हैं। उदाहरण के लिए खीर के संघटक क्या क्या होते हैं? चावल, दूध, चीनी। दाल के संघटक कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल, घी, मसाले। दूसरा टॉपिक है खाद्य पदार्थों के स्रोत। सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स। खाद्य पदार्थों के स्रोत सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स। हमारे भोजन में मुख्य रूप से दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है पौधे से प्राप्त होने वाला, दूसरा है जंतु से प्राप्त होने वाला। तो पहले पौधे से प्राप्त होने वाला देखते हैं। विभिन्न भाग। पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जड़ के रूप में गाजर, मूली, शकरकंद, स्वीट पोटैटो। तना के रूप में आलू और अदरक। पत्ती के रूप में पालक, सरसों, पत्ता गोभी। फल के रूप में सेब, आम और सब्जी के रूप में टमाटर। बीज के रूप में अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालें। तेल बीज के रूप में सरसों और तिल। खाद्य भाग एडिबल पार्ट्स। पौधे के जिन भागों को खाया जा सकता है उन्हें खाद्य भाग कहते हैं। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों के बीज से तेल भी और पत्तियों से साग भी। अंकुरन यानी जर्मिनेशन। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। अंकुरित बीज यानी स्प्राउटेड सीड्स जैसे चना या मूंग प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अब जंतु से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में देखते हैं। उत्पाद दूध, अंडा, मांस, चिकन, मछली। शहद हनी। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी नेक्टर, मीठा रस एकत्रित करती हैं और इन्हें अपने छत्तों में शहद के रूप में भंडारित कर लेती हैं। जंतुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ये तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का। भोजन ग्रहण करने की आदतों के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शाकाहारी हार्बीवोर्स। वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, बकरी, हिरन। मांसाहारी कार्निवोर्स। वे जंतु जो केवल अन्य जंतुओं को खाते हैं जैसे कि शेर, बाघ, सांप। सर्वाहारी ओमनिवोर्स। तीसरा है वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं। सर्वाहारी ओमनिवोर्स वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, कुत्ता, कौवा। चौथा टॉपिक है भारत में खाद्य विविधता फूड डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में बहुत विविधता पाई गई है। मतलब अनेक प्रकार के भोजन भारत के अलग अलग कोनों में पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के भोजन में विविधताएं देखी जाती है। एक क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थों के स्रोत उस क्षेत्र की जलवायु और कृषि पर निर्भर करते हैं। इस चैप्टर का चारों टॉपिक कंप्लीट।